नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 120 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए, आयत है, ये इसका क्या होगा? विकर्ण होगा, जो कि √31 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर इस लेंथ को हम L मान ले और इसको B, तो ये क्या हो जाएगा? √31 इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू √31 का स्क्वायर इक्वल टू 31। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब मैं कैसे लिखा हूं? पाइथागोरियन परिमेय से लिखा हूं, क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए, आयत का एरिया इक्वल टू क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। यहां दिया हुआ क्षेत्रफल 25 है। हमसे क्या पूछा गया है? परिमाप। P इक्वल टू क्या होता है? L प्लस बी। अगर हम L प्लस बी को कुछ समय के लिए स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L इंटू बी। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है? 31 प्लस 2L इंटू बी कितना है हमारे पास? यहां से 25 इक्वल टू 31। और इधर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 50 दोनों को ऐड की कितना आ गया? 81। यानी कि L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 आया। तो L प्लस बी यानी कि इसका स्क्वायर रूट लिए तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। √81 क्या कितना हो जाएगा? 9। हमको क्या मिल गया? L प्लस बी इक्वल टू 9। सॉरी, यहां पर परिमाप इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर जो यहां पर हम लिखे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू 9। इन दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछा है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो ऑप्शंस पे वैल्यू दी है उसे पुट कीजिए और चेक कीजिए कि ये अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a इक्वल टू इतना होगा, b इक्वल टू इतना होगा, c इक्वल टू इतना होगा। a प्लस बी शुरू में कितना है? a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। अब माइनस करेंगे 9 तो कितना आ जाएगा? 18। हम ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अब इस पार्ट को चेक करते हैं, बी प्लस सी यानी कि 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 22। 22 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इन दोनों का अनुपात क्या 4:5 आ रहा है? ये तो 18 4 से भाग ही नहीं जाता। जब भाग ही नहीं जाता तो कहां से 4 आएगा? ये ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। तो एलिमिनेट करते हैं। इसी तरह यहां देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 प्लस 9 माइनस 13, माइनस 13 करेंगे 14 से तो 1 आ जाएगा। 1 और 9 10। यहां क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यहां भी 4 आने का कोई चांस नहीं है। इसको भी एलिमिनेट कीजिए। सी में देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? 27 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 18। यह भी 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो यहां भी 4 आने का चांस नहीं है। ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सिर्फ डी बच रहा है, यही आंसर हो सकता है। चेक कर लीजिए। 13 में से 14 घटाइए -1, इसको जोड़िए 8 आ गया। तो 8 आया पहले, ठीक है। अब यहां वाला चेक कीजिए, बी प्लस सी यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे और ए को माइनस करेंगे। 14 से 13 घटाए 1 आया, 1 में 9 जोड़े 10 आ गया, ठीक। आगे भी चेक कर लेते हैं। ए और सी को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, 27 होगा, 9 माइनस कर देंगे, क्या आ गया? 18। 2 से काटिए तो 4:5:9 आ गया। यही यहाँ था, यानी कि ऑप्शन डी ही जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 78, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंक से 3 अधिक है और दी गई संख्या और उनके अंकों का योग का गुणनफल 324 है।
यह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इकाई अंक जो है दहाई अंक से 3 अधिक है, तो हम दहाई अंक को x मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, दहाई अंक। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या है, दहाई से 3 अधिक, तो इससे 3 अधिक, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के अनुसार दी गई संख्या जो ये संख्या है और उनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देखिए x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हुआ अंकों का योग। क्वेश्चन के अनुसार इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 10x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 324 दिया हुआ है। तो जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 3, और इसको एज इट इज छोड़ते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 324। इसे बनाने का दो तरीका है। पहला, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से। दूसरा, हिट एंड ट्रायल। अगर हम 1 रख दे यहां तो 11, देखिए हमारे पास संख्या क्या है, यही ना हमारा संख्या है, इसी को ना हम यहां लिखे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम ट्राई करते हैं कि वैल्यू पुट करके एज्यूम करके 1 2 3 ऐसे एज्यूम करके देखते हैं। ऑप्शंस में भी ध्यान दीजिए कि ऑप्शन जो है 30 से बड़ा है, यहाँ सारा ऑप्शन 30 से बड़ा है, यानी कि जो संख्या होगा वो 30 से तो बड़ा ही होगा। तो अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 11 आएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा, 30 से तो छोटा हुआ, तो बात ही नहीं बनेगा। 2 रखेंगे तो 22 3 25 हो जाएगा, ये मैंने भी नहीं बन रहा। 3 और 4, 3 या 4 में से कुछ हो सकता है। 3 रख के देखते हैं तो 11 3 33 प्लस 3, संख्या क्या हो जाएगा 36, और अंकों का योग 2 गुने 3 प्लस 3, 3 दूनी 6 और 3 9, 36 और 9 गुना करके देखिए तो क्या 324 आता है। 9 छक 54 के 4, 5 कैरी होगा, 9 के 27 और 5 324 आया। तो यह संख्या बिल्कुल सही है। जो आंसर होगा, जो संख्या है 36 है, 36 है तो किसके बीच आ रहा है, 35 और 40 के बीच। दोस्तों, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि हम भविष्य में और ऐसी क्लासेस को लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 यानी कि a इक्वल टू 7 दिया हुआ है और पदों की संख्या n इक्वल टू 21 दिया हुआ है। यदि सार्वअंतर मतलब d इक्वल टू 5 है तो मध्य पद निकालना है। मध्य पद क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 21 है तो मध्य पद इसको भी हम यहाँ पर n मान लेते हैं और इसको यहाँ पर n डैश मान के चलते हैं। इक्वल टू क्या होगा, टोटल जो पद है, ठीक है, प्लस 1/2 यानी कि 22/2 यानी कि 11। तो हमको 11वां पद निकालना है यहाँ पर। अब देखिए nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक सीरीज में। तो हमको 11वां पद निकालना है, यानी कि a 11th टर्म निकालना है। इक्वल टू a इक्वल टू कितना है 7 प्लस n इक्वल टू कितना है 11 माइनस 1, d इक्वल टू कितना है 5। इसी को सॉल्व कर देना है। 7 प्लस इसको माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 गुने 5 50, 50 और 7 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 2 का पावर 11 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए 2 का पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 2 का पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 है तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 है तो 16। लेकिन हम सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे हैं। देखिए अब 2 का पावर 5 करेंगे तो 6 दूनी 12 रिपीट होने लगा, यानी कि पावर्स जो हैं 2 के टर्म में जब बेस संख्या 2 है तो 4 बार के बाद रिपीट होते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अगर 2 का पावर 1 आया और 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 2 का पावर 2 हो और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब 2 का पावर 3 है और हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 ही आएगा ना। उसी तरह लास्ट में अगर 6 है
5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 1। यानी कि यही चारों जो रिमाइंडर हो सकते हैं और यही चारों देखिए ऑप्शंस में है। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर कितना दिया क्वेश्चन में 11। इस 11 को लीजिए, 11 को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बार में पावर जो है रिपीट हो रहा है। 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। 4 दूनी 8, 3 बचा, तब 11 होगा 3। यानी कि ये वाला जो है हमारा आंसर दे रहा है। कितना आंसर है 2 का पावर 3 होने पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने में अधिक से अधिक एक हेड आने का प्रायिकता क्या है? देखिए 3 सिक्के हैं, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता कितना हो जाएगा? अगर 3 सिक्के हैं तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। 8 चांसेस बनेंगे टेल, हेड इस तरह कुछ भी आने का। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अधिक से अधिक एक हेड। अधिक से अधिक एक हेड मतलब यहां एक हेड आ सकता है और यहां टेल, यहां टेल। अब फिर तीनों को एक साथ उछालेंगे तो यहां टेल, यहां हेड, यहां टेल और यहां टेल आ सकता है, यहां टेल आ सकता है, यहां हेड आ सकता है। अब अगर हम हेड को बढ़ाएं, ठीक है, किसी 2 में करें तो ये कंडीशन तो हमारा फुलफिल नहीं होगा। तो यही 3 बन रहा है। लेकिन देखिए अगर हम एक हेड को लेकर चल रहे तो 3 आ रहा है, तो 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि चांसेस जो है, अनुकूल परिणाम का जो चांसेस है इस कंडीशन में 3 आ रहा है। लेकिन अगर तीनों में टेल आ जाए तो क्या होगा? एक भी हेड नहीं आया। और क्वेश्चन में जो पूछा अधिक से अधिक हेड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए अगर अधिक से अधिक हेड दिया है तो जो हेड नहीं आ रहा है वो भी तो इसका अनुकूल परिणाम है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अनुकूल परिणाम कितने हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। तो 4/8 इसका एक्चुअल आंसर होगा, यानी कि 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है? हम क्या करते हैं, लागत मूल्य यानी कि सीपी को 100 मान लेते हैं। देखिए अगर 100 मान लिए तो हमको कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना अधिक होगा 100 से वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एसपी कितना लाभ हो रहा है? 5%, यानी कि 100 का 105% बराबर 105 एसपी हो गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में अगर हम मार्क प्राइस के अनुसार चले तो अगर मार्क प्राइस 100% है, ठीक है, तो हमको 16% का कितना मिल रहा है? छूट मिल रहा है। तो एसपी कितना हो जा रहा है इस कंडीशन में? 84%। ठीक है, यहां भी एसपी आ रहा है, यहां भी एसपी आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे ना। 84% इक्वल टू 105। तो 100% टोटल मार्क प्राइस देखिए कितना हो जाएगा? 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 या 84 नीचे आ जाएगा, यहां 100 से ये गुना हो जाएगा। 21 चौके 21 बचे, 4 से कट गया, कितने बार में? 25 बार में। 25 गुने 5 125। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस 125 आया जब सीपी कितना था? 100 था। कितना अधिक हुआ? तो +25। ठीक है, +25, 100 में +25 यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। x + 1/x = √3 दिया है और हमसे इस एक्सप्रेशन का मान पूछा है। जब भी ऐसा हो, ठीक है, तो x का पावर 6 = -1 आता है। आप इसको याद कर लीजिए, याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, काफी समय बचेगा। ठीक है, और ये कैसे आया आपको में से किसी को जानना ही है कैसे आता है, तो आप कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें तो मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ये कैसे आता है। अब देखिए सीधे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करके इसका आंसर लाते हैं। x का पावर 6 का पावर 3 इसको लिख देते, कोई दिक्कत, 6 18 होता है। x का पावर 12 को x का पावर 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। x का पावर 6 छोड़ दीजिए +1 इज इक्वल टू x का पावर 6 इक्वल टू कितना है? -1। तो -1 सभी में रख दीजिए, पावर 2 हो जाएगा। यहाँ x, यहाँ तो पावर कुछ नहीं आएगा, यहाँ इतना ही रहेगा। -1 का पावर 3 और संख्या तो -3 आएगा। यहाँ इवन है तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ +1, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या
2 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप कितना होगा। देखिए क्या दिया यहाँ, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वृत्त है, अंतःवृत्त, ठीक है, यह टच कर रहा है, इसका त्रिज्या r है और एरिया दिया हुआ है हमको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और r इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इस त्रिभुज का परिमाप। इन तीनों को लेके, ठीक है, जो एरिया होता है त्रिभुज का RS होता है। S यहां पर क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप। R क्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या। ये तो एरिया है, किसका एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है, 30 दिया है। R हमको पता है 2, S तो पता नहीं है, ठीक है, एक तरह से S ही हमको निकालना है। S इक्वल टू क्या हुआ, 30/2 इक्वल टू 15। ये क्या अर्ध परिमाप, और हमसे परिमाप पूछा है तो क्या करेंगे 2S, यही ना हमसे पूछ रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 2S इक्वल टू 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। इस एक्सप्रेशन का सरलीकरण मान 3 स्थान तक हमको बतलाना है। देखिए ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, जहां a इक्वल टू 1/8, d इक्वल टू 1/8 है और n इक्वल टू 5 है। इस वैल्यू को पुट करके आप इस फार्मूला का यूज करके, कौन सा फार्मूला, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर यहां पुट करके बना सकते हैं। देखिए इसमें आपका, मुझे लगता है कि समय ज्यादा जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.125। अब डिवाइड करके देखिए, और 1/8 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको भी हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.015, ठीक है, 40 हो गया, 5 बचेगा 6 बार में। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो 0.0017 बचेगा, ठीक है, 76 होगा 9 बार में, ठीक। अब डिवाइड करेंगे तो इतना छोटा होगा कि हम नेग्लिजिबल कर दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए उसको। इन सभी को ऐड करके देखिए, 0 बैठा देते हैं क्या कि 4 डिजिट्स बन जाए। दोनों को ऐड कीजिए, 15 के 5 आया, 5 5 10 11, एक कैरी हुआ था 12 के 2 आया, ठीक है, कैरी यहां आ गया तो 3 और 1 4 और इधर 1, 0.125। इसको हम अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 0.143। किस ऑप्शन में है, ए में। ठीक है, कितना समय आपका बचा, इसमें तो आपको इससे कहीं ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ए और बी के पास कुल 2300 रुपए है। यदि ए की राशि का 2/5 भाग बी की राशि का 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। क्या दिया है कि ए का 2/5 भाग बी के 8/26 के बराबर है, इक्वल टू है। इसको 4 से कट कर देते हैं, ये 2 से कट होगा, 2 से यह 13 बार में कट होगा, तो ए इज टू बी इक्वल टू कितना आ गया 10/13। देखिए 2300 रुपये को दोनों में बांटा जा रहा है, किस अनुपात में, 10:13 में। 10 और 13 को जोड़िए तो 23 हुआ, 23 यूनिट इक्वल टू 2300 दिया है, तो 1 यूनिट कटेगा तो कितना हो जाएगा 100। हमसे क्या पूछा है, बी, यानी कि 13 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 100, तो 13 यूनिट इक्वल टू 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 5 10, इन दोनों को ऐड कीजिए, 7 और 3 10, दोनों बराबर आया, ठीक है। यहां देखिए 6 और 7 13, 8 और 5 13, 3 और 9 12, 6 और 6 12, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रिक यूज हो रहा है, हमको पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रिक है, जब भी ऐसे एडिशन करने पे सेम संख्या आए, रिजल्ट बराबर आए, तो आप इन दोनों को चुपचाप गुना कीजिए, रूट से लेना देना नहीं है। 5 गुने 5 25 आया, और ये 7 या 21, कौन बड़ा है, 25 बड़ा है 21 से, तो √5 प्लस √5 √7 प्लस √3 से बड़ा होगा, यानी कि ये कंडीशन सही है। यहां इसी तरह 7 चक 42 और यहां पर 8 5 40, देखिए बड़ा है, तो ये पार्ट इससे बड़ा होगा, ये भी सही है। 9 तिया 27 और 6 चक 36, यह बड़ा होगा इससे। देखिए यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ये गलत हो गया।
यानी कि 1 और 2 जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा से एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। धारा की चाल क्या है, कितनी है? देखिए यहां पर डिस्टेंस, दूरी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि नाव को प्रवाह की दिशा में, ठीक है, नाव जो है प्रवाह की दिशा में यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम का जो स्पीड है उस स्पीड से जब चल रहा है तो एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगता है उससे 25% अधिक उसी स्थिर जल में, यानी कि बोट शांत जल में चल रहा है तो उसको 25% ज्यादा समय लगता है। यानी कि यहां अगर 5 लग रहा है समय तो यहां 4 लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है तो या 5 घंटा लग रहा है। देखिए 25% अधिक हो गया ना, ठीक। ये क्या हुआ, टाइम का रेशियो 5:4। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। क्या होता है जब डी कांस्टेंट होता है तो ये क्रॉस गुना हो जाते हैं, ठीक। अब स्पीड क्या दिया हुआ है नाव का शांत जल में, स्थिर जल में 50, और यहां कितना आ रहा है हमारा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 50, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/4। हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल। धारा की चाल क्या है, देखिए ये 5 यूनिट तो बी प्लस एस है ना, और यहां b इक्वल टू 4 है, b प्लस एस इक्वल टू 5 है, माइनस करेंगे तो s इक्वल टू क्या होगा 1 यूनिट। यही 1 यूनिट हमको निकालना था, हमारा आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये किलोमीटर पर आवर में है, हमसे क्या पूछा है मीटर पर सेकेंड में। तो कोई नहीं, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, 25 गुने 25 125 और 18 गुने 2 36। किस ऑप्शन में है, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, इसे गुना करते हैं, 5 है, 5 दूनी 10, 0 लिखेंगे, एक पॉइंट यहां आ गया कि इसके बाद पॉइंट है, एक कैरी हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे 12, 12 दूनी 24 और 1 25 के 5 लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 2 क्या कैरी हुआ था 22, 2 कैरी हुआ, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 825। 22 संख्याओं का टोटल नंबर कितना आ गया, जो भी यहां दिया है, अंक दिया है या जो भी दिया हुआ टेबल नंबर है वो कितना आ गया 825 आ गया। अब कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हैं, अगर ये 22 संख्या है यहां पर, ठीक है, बीच में ये 11 और 12 है, ठीक है, ये 12 नंबर में है, ये 11 नंबर में है, तो इधर से 12 तक का लेते हैं तो कितना औसत आ जाता है 40.6, और इधर से हम 12 लेते हैं तो कितना हो जाता है 35.4। देखिए दोनों में क्या है 11 और 12 जो है तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इनका टोटल करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों 2 बार रिपीट होंगे, तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम इसको माइनस कर दे तो 11 और 12 का टोटल नंबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं 40.6 इंटू 12 प्लस 35.4 इंटू 12, दोनों में 12 पे कॉमन आ गया 40 और 35 75, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 76 गुने 76, गुना करते हैं इसको, 16 25 60, 16 छक 72 के 2, 7 कैरी होगा, 16 7 84 और 7 91 912 आ गया। इस 912 से अगर हम इस 825 को माइनस कर दे तो क्या हमको मिल रहा है 11th नंबर प्लस 12th नंबर का टोटल एडिशन, कितना हो गया 87, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं को 11th और 12 को हटा देना है, यहां तो सभी संख्याओं का टोटल इतना है, ठीक है, और ये 11 और 12 है, अगर हम इससे इसको माइनस कर दे तो कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा वो क्या होगा 11 और 12 नंबर को हटा के जो संख्याएं बच रही हैं उनका टोटल। तो 15 से 7 8 आ गया, 11 में 8 3 आ गया, यहां 7 738। अब 11 और 12 यानी कि 2 संख्याओं को घटाए हैं, 20 से हम 2 संख्याओं को घटा रहे हैं तो टोटल संख्या अब कितना बचा 20,
तो एवरेज, अब एवरेज कितना हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में पूछा है हमसे वो कितना आ जाएगा, कितना, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 1 बचेगा 13, 6 बार में 12 होगा, 1 आया 9 और यहाँ 10 है बचा हुआ। ठीक है, 10 के लिए 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 36.9 किस ऑप्शन में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी होता है, ये प्रथम होता है, ये मध्य होता है, ये तृतीय होता है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, बी इक्वल टू कितना यहाँ दिया है 0.2 और ए इक्वल टू कितना है 0.8, यानी कि 0.8 बाई 0.2 इक्वल टू 0.2 बाई सी, यही सी हमको निकालना है। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 बाई 0.8। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, नीचे कितना आ गया 20। ठीक, 20 से भाग देंगे एक को तो 0.05, इसमें ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए और बी है, ठीक है, ए जो है बी से कितना है 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए की इफिशिएंसी जो है 30% अधिक है। अगर ए 13 है तो बी कितना है 10 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 130, टोटल काम कितना हो गया 130। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 काम को 13 के एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो कितने दिनों में करेंगे 10 दिनों में। ये कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बी का निकालने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, √7 + √7 + √7 ऐसे अनंत तक चला गया है, ये इन्फिनिटी तक चला गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर ऐसा दिया हुआ है a + a + a इन्फिनिटी तक, तो अगर ये x इक्वल टू इतना है तो x इक्वल टू कितना होता है 1 + √1 + 4a/2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे +1 + 4, a की जगह यहाँ कितना है तो 7 है, इंटू 7/2, तो क्या आ जाएगा 1 + 7 × 28 और 1 29, तो √29/2 जो ऑप्शन में है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो होता है, एक यहाँ माइनस वाला भी चलता है साथ में। हम जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं प्लस वाला लेते हैं, अगर प्लस वाला कहीं नहीं है तो माइनस वाला भी सही होगा और वैसे में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन तीनों को एलसीएम लीजिए, जो आएगा उसमें 25 जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। दूसरा तरीका है ऑप्शन से चेक कीजिए, 25 जोड़ के देखिए सब में ये तीनों से डिविजिबल है कि नहीं है, जो डिविजिबल है वही आंसर होगा। अगर यहाँ 25 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2250। ठीक है, ये 40 से डिविजिबल है क्या, ये तो 0 कट जाएगा, 4 से इन दोनों का डिविजिबल होना चाहिए। 4 के पहाड़ा में तो 25 आता नहीं है तो यह डिविजिबल नहीं हो सकता, 40 से कट हो गया। 3625 ऐड करेंगे तो 3625 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो 40 से डिविजिबल होने का कोई चांस ही नहीं है, खत्म हो गया ये। यहाँ 25 जोड़ेंगे तो 36 तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 40 से तो डिविजिबल जो है ये 36 से भी है, 25 से भी है, तो यही आंसर हो गया। अगर ये भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा संख्या जो होता है वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। 25 जोड़ के देखते हैं 2275, ये तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इसका बात ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एक धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और यह कितने वर्षों में मूल राशि का 8 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये क्या दिया है कि मिश्र धन A = 2p हो जा रहा है 8 साल में, यानी कि 2p = p 1 + r/100 और n की जगह कितना है यहाँ 15, ये कट गया, 2 = इतना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान के यहाँ पर छोड़ देते हैं। इधर देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 गुना कितने समय में हो जाए। ठीक, 8 गुना यानी कि 8p कितने समय में हो जाए, तो p 1 + r/100 n टाइम में। ठीक है, p से p कट गया। 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 + r/100 का पावर n। देखिए
यहाँ 2 आया, 2 की जगह हम इतना रख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 15 का पावर कितना, यहाँ 3 है ना, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है, तो पावर भी सेम होगा। इन दोनों का गुना करेंगे, 15 गुणित 3 बराबर n इक्वल टू कितना आ गया, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इस इक्वेशन में m का मान बतलाना है। ठीक है, सब 3, अगर बेस 3 ले तो सभी जो है 3 के पावर में है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2m इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 27, 3 होता है, 3 तिया 27 होता है, 3 पर गुना करने पे 27 आता है, और गुना 3 तो 9 हो जाएगा। नीचे 3 है, गुना 3 का पावर 4 होता है, क्या पावर 4 है। ठीक, अब देखिए 3 का पावर 2m, सारा पावर जो ऊपर में है ऐड हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस, 4 4 16 और 1 यहाँ है 17, 17 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3 का पावर 2m, और इधर 5 और 9 14, 14 में से 17 घटाएंगे तो -3, इक्वल टू कितना, इधर कितना आ रहा है इसमें, 3 का पावर 9। ठीक है, 3 का पावर 9, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि 2 इंटू एम माइनस 3 इक्वल टू 9। तो m इक्वल टू क्या होगा, 2m इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, m इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा, 6 टाइम में इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 4 लड़की और 2 लड़कियां तथा 3 लड़के एवं 1 लड़की वाले विद्यार्थियों के 2 वर्ग हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, 2 वर्ग है, एक यहाँ है एक यहाँ है। यहाँ पर 4 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। यहाँ पर 3 बॉयज हैं और 1 गर्ल है। एक एक छात्र दोनों वर्गों से चुना जाता है। एक लड़का और एक लड़के चुने जाने की प्रायिकता क्या है। क्या पूछा है, एक लड़का और एक गर्ल चुनने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहां 4 बॉय है और 2 गर्ल है, यानी कि इससे हम निकालेंगे जब एक छात्र को तो बॉयज आने का चांसेस 4 है, और टोटल कितने हैं छात्र, 6। और इससे गर्ल निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, इससे बॉय ले लेते हैं और सेकेंड से गर्ल। ठीक है, यहां से गर्ल लेंगे तो 1 चांस है, टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने, 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है, तो 2 से 1 कटेगा, 3 पर में 2 1 का 2 और 4 तिया 12। ठीक है, ये भी कटेगा फर्दर 1/6, यानी कि इससे बॉयज आए और इससे गर्ल, इसका चांसेस कितना है, 1/6। सेकंड केस में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले से गर्ल ले लेते हैं, सेकंड से बॉय ले लेते हैं। यहाँ गर्ल कितना है, 2 है, टोटल कितने चांसेस है, 6 है, 6 छात्र है, इनटू यहां से बॉय लेंगे 3 आएगा, टोटल कितने 4, 2 से 3 टाइम में 3 से ये कट गया 1 टाइम, इक्वल टू कितना गया 1/4। यानी कि फर्स्ट केस में जब यहां से बॉय लिए यहां से गर्ल लिए तो 1/6 होगा उसका प्रायिकता, यहां से गर्ल यहां से बॉय आने का प्रायिकता कितना हो गया 1/4। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/6 प्लस 1/4 इक्वल टू 12। तो एलसीएम होगा, 6 से भाग देंगे 2, 2 से ऊपर गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर गुना करेंगे 3 आएगा। 5/12 जो है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, ठीक है, एक आदमी इधर से आ रहा है, जब वो मिलते हैं यानी कि कहीं यहां मिल रहे हैं, ठीक है, यहां लड़का आ गया, बॉय आ गया और यहां ट्रेन की गाड़ी आ गई, अब पार करेगा इसको तो कितने समय में रेलगाड़ी इसको पार करने का पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, जो उसका लेंथ होगा, यानी कि L इक्वल टू कितना 110 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में ऐसे में पार करते हैं एक दूसरे को। ट्रेन का स्पीड 60 है, आदमी का 6 है, दोनों विपरीत दिशा में है तो ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड, लेंथ कितना है 110 और रिलेटिव स्पीड कितना है 66। ध्यान दीजिए किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, 11 से कटे गए 10 बार में, 11 से यह कट रहा है 6 बार में, 6 से यह कट रहा है कितने बार में 3 बार में, 5 से यह कट रहा है 2 बार में,
3 दूनी 6 सेकेंड में पार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका मूल्य 216 रुपये है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? देखिए 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। इनके सिक्कों का अनुपात कितना है? 2:3:4। ये संख्याओं का अनुपात है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए इन दोनों को, 2 और इन दोनों को गुना करेंगे 3/2। इन दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 × 4 1 आ जाएगा। ये क्या आया? इनका वैल्यू, मूल्य का अनुपात आया। 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ सरल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 2 2 कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 से उसको गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 4:3:2 में क्या हो रहा है? इनका मूल्य का अनुपात आ रहा है। तीनों को जोड़िए, 4 3 7 2 9 9 यूनिट इनका टोटल वैल्यू होगा, जो कि 216 दिया है। 9 से कट हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 36 आया, 9 चौके 36, 1 यूनिट इक्वल टू 36। हमसे क्या पूछा? 50 पैसा वाला। 50 पैसा वाला मतलब यहाँ, मतलब यह 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? इधर 3 गुना किए, इधर भी 3 गुना, 72। टोटल वैल्यू कितना हो गया 50 पैसे वाला का? 72। ठीक है, 72 आया। और 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनाते हैं तो गुना 2 इक्वल टू 144 सिक्के टोटल होंगे 50 पैसे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वाई में, मतलब समय में, 3 ईयर में 815 रुपए और 4 ईयर में 854 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? ठीक है, देखिए टाइम कितना है? 3y है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 815 रुपया। और यही 4 ईयर टाइम है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 854। यानी कि माइनस करेंगे तो 1 ईयर में अमाउंट कितना बढ़ जा रहा है? ठीक है, 5, 4 में 5 9, 14 में 5 9, 4 में 1 3, यानी कि 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है इतना आ रहा है। तो 3 साल में कितना आएगा? 3 ईयर में एसआई कितना हो जाएगा? ठीक है, 39 × 3, 40 या 120, 120 में से 3 घटाइए 117। ठीक है, 3 ईयर्स में टोटल कितना आया था? 815 रुपये अमाउंट था 3 साल में। और 3 साल में एसआई कितना आया? ये 3 ईयर्स का बात कर रहे हैं, तो 117 माइनस कीजिए, 15 में 7 8 8 आते के साथ ही ऑप्शन बी राइट हो गया। फिर भी घटा के देखते हैं, 10 में 1 9 और यहाँ 7 में 1 6, 998। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि हम भविष्य में ऐसे क्लासेस को लाते रहें। थैंक यू।